तपेश चौधरी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ कर्नल हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल हिमांशी, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, बहुत स्वागत है आप दोनों को नए साल में देखकर और इतने बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट के साथ जोड़ते हुए। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, आपका रुख मैं कर लेता हूं। आखिर हो क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों से वियतनाम, ईरान, उसके बाद नाइजीरिया और अब वेनेजुएला, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी टैरिफ पॉलिसी से हिलाने की कोशिश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कब करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कैरेबियन सी पार करके वेनेजुएला पर हमला करना और प्रेसिडेंट को कैप्चर करना एक बड़ा एक्शन है। किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं आप इसको, कराकस में हुए हमलों को? जैन राजीव जी। जैन सर। अमेरिका जो भी करता है ना, उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। तो अमेरिका बहुत बड़ा हिप्पोक्रेट नेशन है। वहां रिपब्लिकन रहे पावर में, डेमोक्रेट्स रहे, कोई भी रहे। अमेरिका जब इराक भी गया था तो सद्दाम हुसैन के लिए नहीं गया था, वहां के तेल भंडार के लिए गया था। सेम थिंग इज वेनेजुएला। आप देखिए 2017 के बाद से वेनेजुएला पे इतने सारे सैंक्शंस लगाए गए। वो रिप्रेसिव सरकार है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के नाम पे सैंक्शंस लगाए गए। उसके बाद 2024 में इलेक्शंस को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। प्रेसिडेंट मदुरो को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये जो ड्रग का जो डिसगाइज है ना, कि ड्रग वहां से आती है, ड्रग तो कोलंबिया से भी आती है, ड्रग की डिमांड तो अमेरिका में है, उसको बंद किया जाए। लेकिन जिस भी तरीके से, जिस भी डिसगाइज में अमेरिका करता है, उसमें सिर्फ उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे जो सब भी दिख रहा है सब फ्रॉड है, सब हिपोक्रेसी है। सिर्फ वेनेजुएला के ऑयल के जो भंडार हैं, सिर्फ वो पहला टारगेट है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट वहां प्लेस की जाएगी जिसको अमेरिका वहां के ऑयल भंडार को कंट्रोल कर पाएगा। आप सबको पता है कि वेनेजुएला के पास तेल भंडार के नंबर 1 है। मोर देन 300 बिलियन बैरल्स की वहां पे प्रूवन रिकॉर्ड है कि इतने वहां पे अवेलेबल हैं। तो ये जो किया गया है ये सब गलत है, राजनीतिक रूप से गलत है। राजनीतिक चीजों से के लिए मिलिट्री को यूज करना गलत है मेरे हिसाब से। और जिस तरह से ये प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ की न्यूज आ रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो वही सद्दाम हुसैन वाला हाल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन जो भी एक्शन इस समय किया है वो वर्ल्ड देख रहा है। एक तरफ तो नोबेल पीस प्राइज के पीछे पड़े थे कि मैं सारे युद्ध को खत्म कर दूंगा। यही हिपोक्रेसी है कि जब मेरे इंटरेस्ट होते हैं तो मैं कुछ भी करूंगा, ईरान पे भी करूंगा, अब खोमेनी को भी नहीं रहने दूंगा, अब मदुरो को भी नहीं रहने दूंगा। तो कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा कि एक पपेट सरकार यहाँ पे भी एम्प्लॉय कर दी जाएगी, जैसा वर्ल्ड ओवर अमेरिका करता रहा है। और मैं तो इस एक्शन को कंडेम ही करता हूँ पर्सनली। बट अब वेनेजुएला कुछ कर नहीं सकता। सुबह से न्यूज देख रहा हूँ कि चीनूक हेलीकॉप्टर आए, या वही ऑपरेशंस इतने आसान नहीं होते। जल, थल, वायु, फाइटर एयरक्राफ्ट सब एक साथ अटैक किया जाता है इस तरह से, क्योंकि सिक्योरिटी एयर से फाइटर एयरक्राफ्ट भी देते हैं, इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट भी देते हैं। तो एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन किया अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव ध्यान भटकाना था आर्मी का, मिलिट्री का, इसलिए जगह जगह बम मारे गए और उसके बाद मदुरो को कैप्चर कर लिया गया। और अमेरिका इसमें खुश है, वर्ल्ड देखेगा नहीं। दूसरा, इसका जो पॉइंट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर अमेरिका वेनेजुएला को अटैक को सही मानता है तो फिर तो रशिया का यूक्रेन पे भी अटैक ठीक है। यही पॉइंट फैक्टर्स वहां है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, ग्रुप कैप्टन